महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का एक विमान हादसे में निधन हो गया है। वो 66 साल के थे। 8:45 पर आज बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान उनका चार्टर्ड प्लेन अचानक से क्रैश हो गया, जिसकी बेहद खौफनाक तस्वीरें भी सामने आई हैं। इस हादसे के बाद राजनीतिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर महाराष्ट्र के तमाम बड़े नेता उनके निधन पर शोक व्यक्त कर रहे हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य में छुट्टी घोषित की गई है। साथ ही 3 दिन के राजकीय शोक की भी घोषणा महाराष्ट्र में कर दी गई है। इसी के साथ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने साथी उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की मौत को दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस विमान दुर्घटना में उनकी जान गई है उसकी जांच की जाएगी। अब इस सब के बीच अजीत पवार के उस आखिरी सोशल मीडिया पोस्ट पर खूब चर्चा हो रही है जो उन्होंने कल यानी 27 जनवरी को करीब 3:15 बजे किया था। इस पोस्ट में उन्होंने कैबिनेट मीटिंग में राज्य सरकार के कुछ जरूरी फैसलों का जिक्र किया था। वो फैसले जो कैबिनेट मीटिंग में लिए गए, यानी वो फैसले जो आने वाले समय में राज्य की जनता के लिए लाभकारी होंगे। उन्होंने अपने इस पोस्ट में बताया था कि पीएम सेतु स्कीम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में लागू की जाएगी। आगे बढ़ने की चाह रखने वाले युवाओं के लिए इससे बेहद राहत होने वाली है। हालांकि ये पूरा पोस्ट मराठी में किया गया है, लेकिन हम आपको इसका हिंदी अनुवाद बताने की कोशिश कर रहे हैं। अपने इस पोस्ट के पहले पैराग्राफ में उन्होंने स्किल, रोजगार, एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन पर ध्यान देते हुए आने वाले समय में युवाओं को राहत देने के लिए कुछ फैसले लिए गए उसका जिक्र किया। इसी के साथ पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट से जुड़े माइक्रो, स्मॉल और मीडियम कॉन्ट्रैक्टर एंटरप्रेन्योर के लिए सुविधा देने की बात यहाँ पर की गई। इसी के साथ रेवेन्यू, रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प ड्यूटी से जुड़े लिए गए फैसलों का जिक्र भी इस सोशल मीडिया पोस्ट पर किया गया। हालांकि अब जब सब उनके निधन से भावुक हैं, तो इस आखिरी सोशल मीडिया पर कैबिनेट में लिए गए फैसलों का जिक्र जब हो रहा है तो हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है कि अजीत दादा ने कैबिनेट में जो फैसले लिए थे वो अपने राज्य की जनता को राहत देने के लिए लिए और उन्हें समर्पित कर वो चले गए। वहीं आपको बताएं, इस हादसे में अजीत पवार के सुरक्षाकर्मी, 2 पायलट और 1 महिला क्रू मेंबर समेत 5 लोगों की जान गई है। पवार महाराष्ट्र पंचायत चुनाव के लिए जनसभा को संबोधित करने बारामती जा रहे थे। महाराष्ट्र एविएशन डिपार्टमेंट के मुताबिक विमान बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए अप्रोच कर रहा था। पहली बार में पायलट को रनवे साफ दिखाई नहीं दिया तो वो विमान को दोबारा ऊंचाई पर ले गया। रिपोर्ट से कह रही है कि उस समय विजिबिलिटी करीब 2000 मीटर ही थी। पहली कोशिश नाकाम रहने के बाद बारामती के रनवे 11 पर दोबारा से लैंडिंग की कोशिश की गई। इस दौरान विमान रनवे से फिसलकर क्रैश हो गया और इसमें तुरंत आग लग गई, जिसके बाद ये बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ और हमने उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को, उनके सुरक्षाकर्मी और बाकी क्रू मेंबर समेत खो दिया।